आप सभी पंचायत सहायक भाई व सीएससी विली भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम दीपक है और आज मैं बात करने वाला हूं इस सीएससी के डीजीपी के माइक्रो एटीएम के बारे में। और दिनेश त्यागी जी ने ट्वीट किया है माइक्रो एटीएम खरीदने के लिए आपको प्रोत्साहित कि आपको ये कह रहे हैं कि आप इसको खरीदिए और अपनी इनकम बढ़ाइए। जबकि मेरी राय अगर व्यक्तिगत मानेंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पूरे जीवन में अगर आपको सीएससी आईडी बंद करने की नौबत तक आ जाए तो भी आप इस माइक्रो एटीएम को नहीं खरीदिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप, ज़िंदगी भर रोएंगे और यही सोचेंगे कि मैंने कहाँ से इस मुसीबत को अपने गले में डाल लिया। आपको इस डिवाइस को इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह अन्य कंपनियों के मुकाबले महंगा है। जो स्पाइस मनी बेचता है, जो पेनियर बाई बेचता है, उसके मुकाबले यह डिवाइस आपको बहुत महंगा मिलता है। इसके अलावा अन्य मुसीबतें हैं, जैसे कि इसका चार्जिंग टाइम जो सिर्फ 3-4 घंटे ही चलता है। अगर 3-4 घंटे आप इसको यूज करते हो तो ये डाउन हो जाता है, फिर से आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। और इसमें कोई भी आपको क्या बोलते हैं कि कस्टमर सपोर्ट के नाम पे मान लीजिए इसमें कोई टेक्निकल एरर है, आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ हो जा रहा है, इसमें कोई भी सपोर्ट आपको कस्टमर केयर का नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जो सबसे बड़ी बीमारी इसमें है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे ये भी काम करता है। यानी कि पहले आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आपके मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उसके बाद आप फिंगर रखेंगे। अब इसमें समस्या ये आती है कि कभी मोबाइल पे ओटीपी जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी मेल आईडी पे ओटीपी जाता है, कभी नहीं जाता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ओटीपी आ गया। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको फिंगर मैच कराना होता है। जब आपका कभी वहाँ पे आधार का सर्वर डाउन रहेगा तो वहाँ पे आपको फिंगर मैच नहीं होगा। कभी आपका मान लीजिए कुछ दिक्कत की वजह से आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बाहर उठा के फेंक देगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन पे लिख कर आ रहा है अनेबल टू रीच CIDR, ये भी समस्या हफ्ते में 2-3 दिन आ जाती है, तो भी वहाँ पे लॉगिन नहीं होता। और जब आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे उस डिवाइस में तो आपको वहाँ से पैसे निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो जो मेन मुसीबत और जो सबसे बड़ी समस्या इसमें यही है कि फिंगर से आप इसमें लॉगिन करोगे तो ही होगा। और बार बार आप जब फिंगर लॉगिन करोगे उसमें USB निकालोगे डालोगे तो आपका मोबाइल का USB ख़राब होने के भी चांस रहेंगे, और जो फिंगरप्रिंट का जो वो USB रहता है उसे भी ख़राब होने का चांस रहेगा। ऐसे में आपको दोहरा नुकसान होने का वो अंदेशा रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप दुकान छोड़ के कहीं काम करने चले जाते हैं, कहीं बिजी हो जाते हैं, तो ऐसे में जब तक आप दुकान पे नहीं रहोगे, जब तक आप वहाँ पे अंगूठा नहीं लगाओगे, तब तक आप माइक्रो एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाओगे। ऐसे में यह उस समय हमारे लिए गले की मुसीबत बन जाता है और हम यही सोचते हैं कि कहाँ से हमने इतनी भारी मुसीबत मोल ले ली। इससे अच्छा तो स्पाइस मनी का माइक्रो एटीएम रहता, जहाँ पे सिर्फ ओटीपी के माध्यम से हम अपना लॉगिन करते और पैसे निकाल लेते। जबकि इसमें जब तक आप मौके पर रह के आप अंगूठा नहीं लगाओगे तब तक आप इससे पैसे नहीं निकाल पाओगे। यह इसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। दूसरी बात इसमें कि जब आप अंगूठा भी लगा लिए, ओटीपी भी लॉगिन कर लिए, फिर जब आप एटीएम लगा के जब आप अपने मोबाइल से इस माइक्रो एटीएम को कनेक्ट करोगे तो इसका ब्लूटूथ काम नहीं करता है, और वहाँ पे भी आपका 10 मिनट 15 मिनट आपका वक्त जाया होगा। और आप ऐप को रीसेट करोगे, मोबाइल चालू करोगे बंद करोगे, इसे चालू करोगे बंद करोगे, ऐसे में कस्टमर तो आपका नाराज़ हो गया, वापस चला जाएगा। तो इसमें ब्लूटूथ की भी समस्या आती है और ये जल्दी कनेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा जब आप पैसे निकालोगे ये 30-35 सेकेंड 60 सेकेंड तक ये घूमता रहता है, और इसका जो इसका रिस्पांस टाइम है बहुत ही स्लो है। इसके अलावा जो इसमें सर्वर डाउन रहता है, मान लीजिए कि अगर आप किसी बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, पैसे कट गए कस्टमर खाते से, ऐसे में कंपनी कहती है, डीजीपी वाले कहते हैं, दिनेश त्यागी खुद कहते हैं कि अगर सर्वर डाउन है तो आप कस्टमर को पैसे मत दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर के खाते से पैसे कट जाते हैं, आपके यहाँ ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखाता है और आप कस्टमर को पैसे देने से मना कर देते हैं। लेकिन 3-4 घंटे बाद ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मेरे खाते में पैसे वापस आ गए हैं और कस्टमर ने जाकर तब तक बैंक में अपने कंप्लेन कर दिया है। और ऐसे में सीएससी वाले आपको परेशान करते हैं, इसके डीसी आपको परेशान करते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखवाओ। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर दूर से आया है और उसने आपके बैंक में जाकर कंप्लेन कर दिया है, ऐसे में अब आपके ऊपर यह मुसीबत आ जाएगी कि आप कस्टमर से संपर्क करिए, जाइए उससे एप्लीकेशन लिखवाइए, एप्लीकेशन लिखवा के इनको मेल करिए। और एक जगह मेल नहीं करना होता है, इनके डीसी को मेल करिए, इनको दिल्ली मेल करिए, इनको लखनऊ मेल करिए। इस प्रकार की मुसीबतें आपको इस माइक्रो एटीएम में झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर मोबाइल से आप पैसे निकाल रहे हैं, सर्वर फेल हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो कभी कभी इनका ऐप आपको स्क्रीनशॉट लेने से भी अलाउ नहीं करता है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो ये भी मुसीबत बन जाती है क्योंकि कस्टमर उस समय हमसे पर्ची मांगता है और अब हम उनको स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं हो रहा है तो हम पर्ची भी नहीं दे पाते उस समय। और जो सबसे बड़ा मुसीबत है कि इनका एक काम नहीं ढंग से करता है, सर्वर डाउन रहता है, पैसे कट जाएंगे कस्टमर खाते से, और कभी कभी आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और कस्टमर जाके पूरे गांव में आपको आपकी दुकान की बदनामी करेगा, कहेगा कि उसने मेरे पैसे रख लिए, मेरे पैसे दे नहीं रहे हैं, पैसे उसके खाते में चले गए।
ऐसे में आपके लिए न चाहते हुए भी बेइज्जत आपको पूरे गांव में होना पड़ेगा। ऐसे में मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इस माइक्रो एटीएम को मत यूज करिएगा, आप स्पाइस मनी का यूज कीजिए, पेनियर बाई का यूज कीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। आप अगर इस मुसीबत को ख़रीदते हैं तो आपके सामने इतनी मुसीबतें आएंगी, आप पछताएंगे, आप परेशान होंगे और यही सोचेंगे कहाँ से मैंने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। और चलिए मान लेते हैं कि इन सब मुसीबतों को आप झेल लेते हैं, लेकिन बार बार उसमें इनका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही घटिया टाइप का है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो ऑटोमेटिक अगर आप उसमें लॉगिन रहेंगे तो आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। फिर से वही प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ेगी, OTP मंगानी पड़ेगी, मेल ID से आपको OTP मंगानी पड़ेगी, बायोमेट्रिक मैच कराना पड़ेगा, फिर जाके ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे में आपका वक्त ज़ाया होगा और बार बार आप मोबाइल में USB लगाएंगे निकालेंगे, लगाएंगे निकालेंगे, तो आपका मोबाइल USB और फिंगरप्रिंट डिवाइस का जो USB केबल होता है वो भी ख़राब होने का चांस रहता है। ऐसे में मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि आप इतनी बड़ी गलती मत करिएगा और इस माइक्रो ATM को पूरे जीवन मत यूज कीजिएगा। मैं तो इसे खरीद कर पछता रहा हूँ, आप मत इसे ऐसी गलती करिएगा।